मानसिक तनाव से बचना है, स्वस्थ रहना है तो अपनी दिनचर्या में यह नियम ज़रूर बना के रखें जिससे आपका शरीर और मन स्वस्थ रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी को इसी से महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ और साथ ही आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पेड़ पौधों में पानी, ये सभी चीज़ें, हरी भरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है। मानसिक तनाव सभी के जीवन में होता है। कोई न कोई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिससे मानसिक तनाव होता है और जब मानसिक तनाव होता है तो उससे कई प्रकार की हमारी शरीरों में समस्याएं आती हैं। तो उससे बचने के लिए हम अपनी दिनचर्या में कुछ नियम बना करके रख सकते हैं। जैसा कि पहला नियम है आपका, सुबह से रात्रि तक में आपको सुबह उठ करके सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि पूरा दिन भर जो है आपको शक्ति मिले, बल मिले और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बिल्कुल भी ना आपके ऊपर प्रभाव पड़े। सुबह उठ के बिस्तर पर ही बैठ के हमें 11 बार भगवान का नाम लेना चाहिए और तब हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह समय निकाल करके सभी को, गृहस्थ महिलाएं जितनी भी हैं, सभी को समय पर योग ज़रूर करना चाहिए। योगा से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है और हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन आप किसी खाली स्थान पर बैठ करके, जहाँ पर कोई साउंड ना हो और अपने नेत्रों को बंद करके और अपने कानों पर उंगली के सहारे पर आंख बंद करके कम से कम आपको 15 मिनट ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क पर जो भी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, इससे आपके मेडिटेशन होते हैं। योग आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आपको 2 गिलास पानी कम से कम ज़रूर पीना चाहिए। गर्मियों का मौसम आने वाला है तो गर्म पानी ना पी के ठंड पानी पीजिए। साथ में नींबू का इस्तेमाल करिए और अगर एलोवेरा, आंवले का जूस मिल जाए तो एक ढक्कन डाल के ज़रूर पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेटों में गैस वगैरह जो होती है वो नहीं बनती। सुबह तुरंत उठ के हमें चाय नहीं पीना चाहिए। ये नियम ज़रूर बना के रखना चाहिए। साथ ही अंकुरित जैसे कि चना, मूंग, ये सभी चीज़ें हैं, अंकुरित दाने हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो ये सुबह की दिनचर्या हमें बना करके रखना चाहिए। साथ ही शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगता है या उससे पहले या सुबह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई गमले होंगे, बागवानी होंगे, उनके बीच में समय ज़रूर गुजारें। जब आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, आप घास पे नंगे पैर चलते हैं, आप वॉक करते हैं, तो उस समय आपको कोई भी प्रकार की कोई भी बात नहीं सोचना चाहिए और आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। जैसे कि गर्मी भी चल रही है तो आधे से 1 घंटे तक आप छत पर हो या जैसे बागवानी हो, जब आप पानी वगैरह डालते हैं, हरे पेड़ पौधों के बीच में समय गुजारते हैं तो उससे ऑक्सीजन भी मिलती है, मानसिक तनाव भी कम होता है और हमारे नेत्रों को सुकून मिलता है। देखिए, घर परिवार हर एक चीज़ जिम्मेदारी के साथ साथ हमें अपने शरीर और मन को ज़रूर स्वस्थ रखना है ताकि हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकें। तनाव एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं और तनाव से हम स्वयं कैसे निकलें, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर चिंतन और जिस सोच से, जिस टेंशन से आपको ये प्रभाव हो कि आप बीमार पड़ रहे हैं या आप कोई ऐसी समस्याएं जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो उस बात को बिल्कुल मत सोचें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्रोध जितना हो सके, जब आप योगा, मेडिटेशन करने लगते हैं, जब आप सही खान पान में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको स्वयं अनुभव होता है कि आप बीपी, शुगर, इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। वरना आज के खान पान, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं, मानसिक समस्याएं, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं जो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम स्वयं उसको कुछ नियम अगर बना करके रखते हैं तो उससे हमारे शरीर पर स्वयं का प्रभाव पड़ता है। हम डॉक्टर, दवाइयों से बच सकते हैं। कुछ तो चीज़ें हम ज़रूर अपना सकते हैं। ये जहाँ पे मैं रुकी हूँ वहाँ पर आपको दिखा भी रही हूँ
किस तरीके का हॉल है और इस तरीके की बागवानी है, जो कि अभी मैं 10 दिन से यहीं पर हूँ। शाम के समय पेड़ों के साथ समय बिताती हूँ। बेल वृक्ष है, उसी के नीचे पूजन करती हूँ, जिसकी वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया। और उसके बाद पेड़ों में पानी डालना, उनके साथ बैठना, ध्यान करना, इससे हमारे शरीर पर ना बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आजकल की लाइफ स्टाइल को देखते हुए हर इंसान मानसिक तनाव से ज़रूर होता है, और शरीर को स्वस्थ रखना है तो फल का भी सेवन करना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना है, ज़्यादा जो है आपको भोजन करने के बाद तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 45 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। सुबह अंकुरित खाना चाहिए। दोपहर में दही और छाछ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये सभी हमें हमारा खान पान और हमारा दिनचर्या अगर सही रहता है तो यकीन मानिए कि आप बीमारी से भी और तनाव से भी बच सकते हैं। साथ में भगवान का सहारा लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि सुबह आपको बिस्तर पर ही भगवान का नाम लेना है, जो भी इष्ट आराध्य देवता हैं, और रात्रि में सोने से पहले भी आपको भगवान का नाम लेके कि पूरा दिन भर मेरा अच्छा गया, इस तरीके से धन्यवाद देते हुए हमें रात्रि में सोना चाहिए। रात्रि में खाना खाने के बाद भी हमें ज़रूर टहलना चाहिए। साथ ही रात्रि का खाना देर रात में न करें। कम से कम आपको ये मान के चलना चाहिए कि 8 बजे तक हम भोजन कर लें, और रात्रि का भोजन ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए। हल्का भोजन, आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, सब चीज़ थाली में शामिल करिए। शाम के समय भी आप कुछ न कुछ हल्का भोजन करिए। और रात्रि में जब हम हल्का भोजन करते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि आप बीमारी से बचते हैं। बहुत ज़्यादा देर से भोजन करना, हैवी भोजन करना, इन चीज़ों को हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आपके शरीर पर हर प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो संतुलित होती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, टहलना, और जितना भी हो सके आप पॉजिटिव रहिए। भगवान की कोई न कोई एक पुस्तक का नियम बनाइए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समय अपना अनुसार बना सकते हैं। जो भी आप कार्य में हैं, चाहे आप घर गृहस्थ के काम में हैं, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कोई काम करते हो, ऐसे करते हुए अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को बना के रखते हैं तो यकीन मानिए हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। अन्यथा आजकल बीमारियों का कोई पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो गई, सिर्फ ये लाइफ स्टाइल, मानसिक तनाव और खान पान से हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ताकि हम हर कार्य करने में सफल हो और हमें हमेशा उत्साह बना रहे। तो इसी तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को एक्सपीरियंस के दौरान मैंने आपको शेयर किया, और आशा करेंगे कि पूजा पाठ के साथ साथ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ और छोटी छोटी अपनी भी जानकारी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान शिव की भक्ति करते रहिए। भगवान शिव की कृपा होगी तो आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख कष्ट ज़रूर समाप्त होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।